Birthday by Vaikom Muhammad Bashir. So writer starts writing the story in the midnight and writes about what happened in his life during that particular day. So जो स्टोरी है जो राइटर लिखते हैं वो मिडनाइट से ही उसको मतलब शुरू कर देते हैं लिखना कि पूरे दिन की जो हैपनिंग है वो उस पर्टिकुलर डे में क्या क्या चीज़ें उनके साथ हुई. एक्चुअली यहाँ पर पर्टिकुलर डे जो है वो राइटर का बर्थडे है, तो उस बर्थडे वाले दिन में क्या क्या उनके साथ हुआ वो रात को मिडनाइट में उसके बारे में लिखते हैं. तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डायरी, तो डायरी की फॉर्म में उसको लिखते हैं जो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है और बाद में एक ऑटोबायोग्राफी की तरह बन जाती है. तो वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का सीन लिखते हैं. ही राइट्स राइट फ्रॉम द मोमेंट ही गॉट अप, तो बिल्कुल जब उठते हैं तो उस समय का से वो उसको लिखते हैं कि किस तरह से उनको ह्यूमिलेट किया गया, यानी कि उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया बाय हिज लैंडलॉर्ड, यानी कि वो रेंट पर रहते हैं और उन्होंने कई महीनों से रेंट पे नहीं किया होता है. तो उस दिन लैंडलॉर्ड जो है उनको बहुत भला बुरा बोलता है अर्ली मॉर्निंग में. तो इस तरह से उनके बर्थडे की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है. फिर वो आगे उसमें बताते हैं कि किस तरह से जो है, क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे, तो वो बताते हैं आगे कि किस तरह से उनको जो है अंडर कवर एजेंट्स वर हैविंग आइज़ ऑन हिम, मतलब उनके किस तरह से वो क्या कर रहे थे, उनको देख रहे थे, उनको नोटिस कर रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे एक तरह से. और वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रहे थे. और एक डिप्टी कमिश्नर ने तो उनको इंटरोगेट कर दिया था, यानी कि उनसे सवाल पूछे थे एज दे वर जस्ट कवरिंग हिम, उसको कवर कर रहे थे वो, तो इसलिए उन्होंने इंटरोगेट भी उनको कर दिया था, उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए थे. और उससे आगे इतना हो जाने के बाद फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि गरीब थे वो, उस समय उनके पास पैसे नहीं थे. ही वॉज हार्डली एबल टू अफोर्ड हिज 2 times मील, 2 समय का खाना भी उन्हें बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पाते थे. तो उनके एक फ्रेंड ने उनको प्रॉमिस किया था कि उनके बर्थडे पर उनको लंच करवाएगा. तो अब क्या होता है कि वो अपने फ्रेंड के घर जब जाते हैं, उसको विज़िट करते हैं, तो पता चलता है कि फ्रेंड तो है नहीं, नेबर बताते हैं. तो इससे उनको ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि उनका फ्रेंड जो है इस बारे में भूल चुका है. अब क्या होता है, 4th इंसिडेंस में वो बताते हैं कि किस तरह से वो एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो एज़ यूजुअली खाना खाते हैं डेली, तो उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ का जो रेस्टोरेंट का जो ऑनर है वो भी उनको डिसरिस्पेक्ट कर देता है, क्योंकि उनके जो पुराने बिल्स होते हैं अभी भी अनक्लियर्ड हैं, उन्होंने वो भी पे नहीं किए हैं. एक इंसिडेंस और होता है जिसमें वो ये बताते हैं कि किस तरह से वो जब अपने ऑफिस गए, इससे पहला इंसिडेंस है, जब वो अपने ऑफिस गए तो वहाँ पर भी उनके जो कलीग्स थे दे वर हैविंग टी, वो चाय पी रहे थे. उन्होंने उनको विश करना तो दूर की बात, जो चाय पी रहे थे उसके लिए भी उनको ऑफ़र नहीं किया, तो उसके लिए भी उनको इन्वाइट नहीं किया. सो इतना कुछ हो जाने के बाद जब वो अपने उस जगह पर जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर भी उनको जो होटल का ऑनर है वो डिसरिस्पेक्ट कर देता है, ह्यूमिलेट कर देता है, क्योंकि उनके जो पुराने बिल्स थे अभी भी वो अनक्लियर थे, तो इसलिए वो उनको खाना भी नहीं देता. लेकिन वो अपने घर लौटने के बाद जब वो वापस अपने घर आ जाता है खाली पेट, तो भी वो एक चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, एक यंग रिच को सेलिब्रेट करता है. यंग रिच यहाँ पर एक छोटे बच्चे के लिए कहा गया है जो उस होटल में काम करता है. जब उसको ये पता चला कि जो राइटर हैं बशीर, उनकी क्या कंडीशन है, तो वो जो है यहाँ पर क्या करते हैं, उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं. वो बच्चा क्या करता है कि पता चल जाने के बाद जो उसके टोटल मंथली जो उसकी इनकम होती है ना 2 आना, वो उनको वो ऑफ़र कर देता है, वो दे देता है, द एंटायर मनी ही कलेक्टेड, तो उनको वो भी दे देता है. सो ही जस्ट चेरिश दैट, उसको उन्हें अभी ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी अभी बाकी है. So this is the entire story. He returned home empty stomach, but he cherished and celebrate the young rich. So this is the entire story. Hope it will help you. And if you liked it, please do not forget to like, share, subscribe, and comment. Thank you.